उसमें हमें परमेश्वर के साथ में मन फिराने के लिए जरूरत है। अगर आज आपने मन नहीं फिराया ना, अगर आप लोग आज परमेश्वर के साथ में अपने आप को नहीं दिया, अगर आपने परमेश्वर के साथ में अपना जीवन जो परमेश्वर का है उसे नहीं दिया, तो मैं कहना चाहता हूं आप लोग नरक में डाल दिए जाएंगे। और उस नरक की आग में, उस नरक में इतनी भयानक परिस्थितियां हैं, इतनी कठिन परिस्थितियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो नरक के अंदर में आग है, वो नरक के अंदर में ऐसी गंदी गंदी चीजें हैं जिससे आप सहन नहीं कर पाओगे। वो शैतान आपको सीधा पकड़ेगा और उस नरक में डाल देगा। और जब वो नरक में डालेगा ना, वहां पे गरम गरम भयंकर ऐसा तेल है, ऐसा एक कुंड बनाया है। उस कुंड के अंदर में ऐसा खौलता हुआ तेल है, और वो तेल के अंदर में मनुष्य को डाला जाएगा। और जैसे भजिया तलते हैं ना, जैसे पकोड़े तलते हैं ना, वैसा मनुष्य पकोड़े की तरह और भजिए की तरह तल के बाहर आएगा। वहां पे एक ऐसी झील है, वहां पे एक ऐसी अंगार है जो कि शैतान उस मनुष्य को उस झील के अंदर में, उस अंगार के अंदर में डालेगा। वो मनुष्य पूरा जलकर भस्म हो जाएगा, फिर से शरीर में आ जाएगा। फिर से शरीर में आएगा। फिर से शरीर में आने के बाद में शैतान क्या करेगा आपको पता है? एक ऐसे बंद कमरे में लेकर जाएगा जहां पे गंदी गंदी और भयंकर ऐसी बांस आती है, और ऐसे कीड़े हैं, वो इतने खतरनाक कीड़े हैं कि वो शरीर के अंदर में जाते हैं, और शरीर के अंदर में जाकर पीछे से निकलते, पूरे छेद करके बाहर निकलते। ऐसे हजारों कीड़े शरीर के अंदर से जाएंगे और हजारों शरीर के अंदर में छेद हो जाएंगे, और इतनी तड़पन होगी, इतनी कठिन परिस्थिति होगी, इतनी कठिन पीड़ा होगी। हम आपको बताना चाहते, कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। प्रियो, आज परमेश्वर ने मौका दिया है, आज परमेश्वर ने मौका ये दिया है कि परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि आज आप लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह का द्वार आपके लिए खोल के रखा है। आज हम पापी हैं, और आज हम जब पापों से तौबा करते हैं, उस समय में जो परमेश्वर ने अनुग्रह का द्वार को खोल के रखा है, उस अनुग्रह के द्वार से जब हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर उस अनुग्रह के द्वार से अनुग्रह को भेजता है। और जब अनुग्रह भेजता है तो जब हम पापी हैं, पापों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब दूल्हा राजा यीशु आएगा और अपनी दुल्हन को, अपनी कन्या को लेकर, उठाकर लेकर जाएगा, अनुग्रह का द्वार बिल्कुल बंद हो जाएगा। कितने भी लोग आएंगे, कितने भी ये 7 साल के महाक्लेश में जो पापी लोग हैं, जो भक्तिहीन लोग हैं, ये लोग कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी बोल ले, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग बच नहीं पाएंगे। प्रियो, आज मनों को हमें बदलने की जरूरत है, और पापों से छुटकारा पाने की जरूरत है। और परमेश्वर ने यह बहुमूल्य समय हमें दिया है। यह बहुमूल्य समय को आज अपने जीवन में मूल्यवान समझ के अच्छा जीवन जीने की शुरुआत करना है। कितने लोग अपना आज हाथ उठाकर, मुझे नहीं लेकिन खुदा को दिखाना चाहते हैं कि मैं आज से अच्छा जीवन जीऊंगा, क्योंकि वो खुदा देख रहा है, वो खुदा देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं। वो आपके हाथों को खुदा देख रहा है, वो आपके हाथों को देख रहा है। और ऊपर में कैमरे में कैद हो रहे, जब आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर बोलेगा, तूने निर्णय लिया था कि मैं अनुग्रह से भरा हुआ जीवन जीऊंगा। प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं कोविड-19, कोरोना वायरस, ये जो समय था,
ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध नहीं हो सकता। इस प्रकार से परमेश्वर क्रोध नहीं करता है, ये कुछ भी क्रोध नहीं है। परमेश्वर का क्रोध इतना भयंकर है कि उसके क्रोध से कोई भी जा नहीं सकता है। उसके क्रोध में जो चपेट में आएगा वो बच नहीं सकता है। ये कोविड-19 कोरोना वायरस का जो समय था, ये कोरोना का वायरस का जो समय था, ये चेतावनी था, आप लोगों के लिए चेतावनी था कि परमेश्वर कहता है मेरा राज्य निकट है, कम से कम अभी तो सुधर जाओ, अभी तो सीख लो, अभी तो अपने मनों को फेर लो, अपने मनों को फेर लो उस पापों से, उस व्यभिचार से, उस श्रापों से, उस चोरी से, अपने मनों को हटा दो और मेरे साथ जीना शुरू करो। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर शुद्ध लोगों से, पवित्र लोगों से प्यार करता है। वो पापियों के लिए आया, हाँ, वो पापियों के लिए आया, पापियों के लिए अपने आप को बलिदान भी कर दिया। लेकिन एक पापी जब प्रभु के पास में आता है और उद्धार को पाता है, और उद्धार को पाने के बाद जब परमेश्वर उसको माफ कर देता है और नए सिरे से अपने जीवन को जीना शुरू कर देता है, वो पापी नहीं होता है, उसे पाप से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन जब वो फिर से वही काम धंधा शुरू कर देता है, फिर से व्यभिचार करना, फिर से पाप करना, फिर से चोरी करना, फिर से ऐसी बातों को करना जो कि परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं है, जब ऐसी बातों को करना शुरू कर देता है तो वो फिर से पापी बन जाता है। और परमेश्वर से बार बार पाप करने वालों को कभी माफी नहीं देता है। प्रभु कहता है कि एक बार मन फिरा ले, एक बार पश्चाताप कर ले, दोबारा बोलना नहीं और ना ही उस पाप की तरफ मुड़ के देखना। लेकिन आपने वही काम धंधा अगर शुरू कर दिया और कहा कि आज मैंने पाप किया, और रात में प्रभु से माफी मांगोगे और प्रभु को कहोगे प्रभु तू तो बहुत दयावान ईश्वर है, आई लव यू जीसस। प्रभु आपकी गर्लफ्रेंड और आपका बॉयफ्रेंड नहीं है जो 2 मिनट में सेटिंग हो जाए। और परमेश्वर आपका बाप है, आपका पिता है, वो शिक्षाओं को देना जानता है। वो खुदा बोलता है, वो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे माफी दी थी, मैंने तुझे अनुग्रह दिया था, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर में है, लेकिन तूने फिर से वही काम धंधा शुरू किया, तूने फिर से वही पापों में जाना शुरू कर दिया, तूने फिर से व्यभिचार करना शुरू कर दिया, तूने फिर से वही हरकत करना शुरू कर दिया जो मेरे नजर में ठीक नहीं है। प्रभु बोलेगा अब माफ नहीं करूंगा, अब दंड दूंगा। और परमेश्वर दंड देता है। हालेलुया। कोविड-19 क्रोध नहीं है, कोविड-19 चेतावनी है कि वो परमेश्वर का आना बहुत निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लग रहा है बहुत ज्यादा गंभीर हो रहे हो, होना भी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का आने का समय हो चुका है। आइए उत्पत्ति की किताब में जाते हैं और देखते हैं कि पाप की शुरुआत कैसी हुई। हम लोग शुरुआत उत्पत्ति से करेंगे और शुरुआत उत्पत्ति से करेंगे और खत्म रेवलेशन में करेंगे, प्रकाशित वाक्य में। फिर आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर ना आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। बहुत लोगों को लगता है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आपसे भी ज्यादा। उसने हवा और आदम से भी बहुत प्यार किया, इतना प्रेम किया कि उसने बोला तू कभी काम मत करना बेटा, तू फुकट में खाया कर। परमेश्वर ने हवा और आदम के लिए एक बढ़िया बगीचा बना दिया, सुंदर बगीचा, उसमें वो रहते थे, वहां वो रहते थे। वहां पे ऐसे जैसे हम मेहनत करते हैं, आज मेहनत करके रोटी बनाते हैं, मेहनत करके चावल बनाते हैं, फिर हमको खाने को मिलता है, उस चावल को भी उपजाना पड़ता है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं।
लेकिन प्रभु ने सब कुछ तैयार करके रखा था। ऐसा हाथ बढ़ाओ, फल को तोड़ो और खाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए मुफ्त में किया था, लेकिन मनुष्य बेईमान होने के नाते, बेईमान बनने के कारण आज उसकी जीवन उथल पुथल हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय पढ़ेंगे। कोई पढ़े 6वां अध्याय। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब एक मिनट, यहां पे हम पढ़ रहे हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। जब हवा आदम को परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद में कैन हाबिल हवा आदम के द्वारा उत्पन्न हुए। इसके बाद में फिर से बहुत से लोग उत्पन्न होते गए और ये पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर में बहुत से लोग बढ़ते गए। और यहाँ पर लिखा है, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, तो उन्होंने जिस को चाहा उससे ब्याह कर लिया। हालेलुया। हाँ, तो ये मनुष्य के पुत्रियां कौन है पता है आपको? जो खुदा को नहीं मानते, जो खुदा के वचन के ऊपर में नहीं चलते, जो खुदा के साथ में अपना जीवन नहीं चलाते, जो खुदा के साथ में अपना संबंध नहीं रखते, ये मनुष्य के पुत्रियों के साथ में ये परमेश्वर के पुत्रों ने विवाह करना शुरू कर दिए। और वो भी बताना चाहता हूं, एक के साथ नहीं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। जिस को बोले तो बहुत सारी पत्नियां बना लिया। ये परमेश्वर की नजर में पाप है, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, और यहीं से पाप की शुरुआत होती जाती है। और इतना भयंकर पाप बढ़ता है, इतना भयंकर पाप बढ़ता है कि लोग विवाह में, शादियों में, अपने घरों को बनाने में, खाने और पीने में व्यस्त हो जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, इन लोगों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में विवाह किया। आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये शब्द यहाँ पर आने के कारण बताते हैं। हमारे जवान भाई और बहनों को भी चेतावनी देते हैं, कभी भी उस व्यक्ति के पास में, उस व्यक्ति के साथ में रिश्ता नहीं करना जो आपके परमेश्वर को नहीं मानते और ना ही आपके परमेश्वर को जानते हैं। ना ही आप अपने बच्चों का विवाह उन लोगों के साथ करो जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते और ना ही परमेश्वर की बातों पर चलते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहते, जब आपकी बेटी और आपका बेटा का जब विवाह करोगे, बोलोगे, मैं कई बार सुनता हूँ, हमारे पास्टर जो बैठे हुए ना, उनको भी ये चीज अच्छे से पता है। लोग क्या बोलते, पास्टर जी आपको पता है क्या, एक चीज है, मनुष्य के पुत्रियों के साथ या पुत्रों के साथ विवाह करने से ना एक फायदा होता है। देखो, हम शादी कर लेंगे, ठीक है, शादी करने के बाद में जब वो बहू हमारे घर में आएगी ना, तो उसे हम चर्च में लेकर आएंगे ना, तो आपकी कलीसिया की एक लड़की बढ़ जाएगी और उसका उद्धार भी हो जाएगा। और गलत सोचते हो, गलत सोचते हो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि एक बोलेगा चर्च और एक बोला चल मंदिर। संडे के दिन में पता चल रहा है, एक बोल रहा है, लड़का बोल रहा है चल मंदिर, लड़की बोल रही है आज तक के मंदिर नहीं गई, ना अगरबत्ती लगाई, पहले बता रही चल चलना पड़ेगा। हो गए दोनों के विवाद शुरू।
ये बोलेगी मेरे को चर्च जाना है, ये बोलेगा मुझे मंदिर जाना है। यहां पर विवाह जो किया गया है यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको बताना चाहते हैं आज भारत के अंदर में न जाने ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे पास में आई हैं, जिन्होंने ऐसा विवाह किया उनके कई लोगों के तलाक हो गए। हालेलुया। तो हमारे जवानों से विनती करते हैं कि आप लोग कभी भी ऐसा सोचना नहीं कि अपना जीवन साथी जो है वो कोई मनुष्य का पुत्र या पुत्री हो। मनुष्य का पुत्र या पुत्री आप समझ सकते हो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो संसार के लोग हैं। आप उसी से विवाह करो जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर का भय रखता है, तब जाके दोनों पति पत्नी इस कलीसिया में आकर बैठेंगे और परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं? हम आपको बताना चाहते हैं, आगे वचन कहता है और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, वो भटक जाने से शरीर ही ठहरा। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। कितनी? पहले 970, 950, 800, 700, 600 इतने वर्ष तक के लोग जीवित रहते थे। लेकिन प्रभु ने बोला ये तो गलत है भैया, ये लोग बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पापी बन गए हैं। एक काम किया जाए, इन लोगों को इनकी उम्र ही कमी कर देते हैं, 120 ठहरा देते हैं। आज भारत के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में 120 तक के जो आयु परमेश्वर ने रखी थी उससे भी कम हो गई है। 70 साल 80 साल तक के जीवित रह सकता है और बहुत ही अच्छा खाते पीते का लड़का हो और अपने आप को मेंटेन रखता हो तो 100 साल तक के चले, उसके बाद नहीं चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नागपुर में एक कामा आंटी थे, वो कहती थी कि मैं 150 साल तक की जीना चाहती हूँ। जब मैंने उनके मुंह से बात को सुना मुझे हजम नहीं हुआ। मैंने कहा हालत देखो बाबा आपकी क्या बन चुकी है, खुद का फोन ठीक से उठा नहीं सकती है, बोलती है मुझे 150 साल तक की जीना है, मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। जब वो 93 इयर्स की हो गई प्रभु के पास चली गई। हालेलुया। तो यह परमेश्वर ने 120 साल रखा है, इधर 150 साल किधर जीना चाहते हो? नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, 14 वचन। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, जिनकी कीर्ति प्राचीन कालों से प्रचलित है। ये जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, जब इनके बीच में संबंध हुए तो इनके जो बच्चे और बेटे और बेटियां जो उत्पन्न हुई है ये दानव शूरवीर पैदा हुए और इनकी प्राचीन कालों से कीर्ति सुनाई देती है। समझ लो किसकी बात कर रहे हैं। कोई है जो अपने हाथों में कुछ खड़ा करके दिखता है, कोई है कुछ पकड़ के आपको दिखाई देगा। ये वो समय के प्राचीन काल के दानव और शूरवीर है। अब आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इनकी कीर्ति प्राचीन कालों से शुरू है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुल के नहीं बोल सकते हैं, वो खुल के बोलने के लिए हम सोच रहे थे भाई ने लाइव शुरू कर दिया, लेकिन आपको बताना चाहते एक काम करो, लाइव बंद करो, कोई जरूरत नहीं।